हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत सत्कार सब कुछ है। टरू वालों का भी स्वागत है। खास कि अब टरू वालों की आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। अरे जो कागजी पति को मतलब हमारे कागजी जिज्जा को जो गरियाते थे, अब वो जाए कह रहे हैं कि भाई आई एम सो सॉरी, हम गलत थे, हम तुमको ही हरदम गलत समझते रहे। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नारी कैसा है अपनी भाभी पे भारी, दिनों दिन अभी उसका ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ महीने हुए, 1 साल तक नहीं हुआ, और उसको लगातार बार बार यूट्यूब पे टारगेट शुरू कर दिया है। जैसे तुमको किया, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को, और न जाने का। वैसे ज़्यादातर दर्शकों आप सबकी जो टरू वाले हैं उनकी आंखें इसी से खुली हैं जब उन्होंने देखा कि भाई बग्गी इतना सब कुछ कर रही है, अपने आप को पूरे तरीके से इन लोगों के लिए समर्पित कर चुकी है, आगे पीछे घूमती है, कबो कबो तो इनके हिसाब से बयानबाजी भी दे देती है, पूरे तरीके से इनको भाई अपने आप को समर्पित कर दिया था। उसके बावजूद जब लोगों ने देखा कि ये लोग खुश ही नहीं है, मतलब कुछ लोग, कौन खुश नहीं आपको पता है, चलो खुश नहीं हो दूसरी बात है, समझ में आता है तुम खुश नहीं हो, लेकिन भाई साहब तुम खुश नहीं हो, ठीक है, तुम इस तरीके से टारगेट करोगे वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। तब वहीं से लोगों की आंखें खुल गई कि भाई साहब यहाँ तो घर ही के लोग ना उनको डसक लिए तैयार हैं। इतने सालन से जो लोग इनको नहीं पसंद करें, मतलब ये दोनों लोग उनका दिल नहीं जीत पाए, बग्गी औते खन कुछ महीनन में दर्शकों के दिलन में समाए गए, उनकी किडनिन में चली गई। यही चीज़ कुंभावासी की कुछ इंडिपेंडेंट और झूठ की दीवानी लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई हमने तो 2017 से अब तक न जाने कितना टिटम्बे करें, कितने नौटंकी ड्रामा करें, तो बग्गी के साथ जो इनका अभी बर्ताव बदला है तो उसके लिए ये चीज़ भी जिम्मेदार है। वो बात ठीक है कि देखो बग्गी को इन्होंने ना पसंद नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि बग्गी इनके हिसाब से चली चुली नहीं। अब सुना है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाली भी कुछ कहानी है इसमें। अब इसमें कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है आज नहीं तो कल पता चल जाना है। फ़िलहाल बग्गी इनके इशारों पे चल नहीं पाई, तो टरू वालों को तो रियलाइजेशन होना ही होना था। अब कम से कम इनके कागजी पति, उनको बीच में जो थोड़ा मोड़ा प्यार आ जाता था, बीच में थोड़ा सा भाई साहब दिल डोल जाता था, तो अब वो पूरे तरीके से भाई साहब समझ गए हैं कि ना मैंने कोई गलती नहीं करी, नहीं ऐसा नहीं, रिलेशनशिप में गलती नहीं करी। अब इनके साथ में रहे सहे, तो कुछ गलतियां इनकी रही होंगी, कुछ उनकी, कभी उनको गुस्सा आया होगा, कभी इनका, लेकिन डिसीज़न लेने में ना गलती बिल्कुल नहीं करी। अभी उनको पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं बॉस, कम से कम ऊपर वाले से नज़रें मिला पाएंगे। काहे कि मेरी माँ को लेकर मुझे ऐसी वैसी बातें बताई जाती थी कि तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती है, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उस टाइम भड़कावा गया था जब माता जी और इनकी बहन इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई जब आसे पास हैं तो पता तो चल ही जाता है कि किसके किस कैसे क्रियाकलाप, मतलब क्रियाकलाप इन द सेंस नेचर, कि एडजस्टमेंट कर पाएगी लड़की या नहीं कर पाएगी, किस विचारधारा की है। उसको शहरी वाला विचारधारा पसंद है, थोड़ा यूट्यूबर हैं तो थोड़ा हाई फाई हैं, तो हमरे हिसाब से हमरे रिचुअल्स को, उनको नहीं पता था कि भाई घर के रिचुअल्स को अत्याचार की श्रेणी में गिना दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम भाई जिज्जा जी हमारे प्यार में डूबे थे, तो उस टाइम बहक भी गए। उन्होंने खुद कई बार एक्सेप्ट किया है कि आँखन में काला पट्टी चढ़ गया था। अब काला पट्टी चढ़ गया था तो उन्होंने भी माँ और बहन के बारे में कई ऐसी बातें बोल दी। भाई उस टाइम ना घर वाले दुश्मन लागत हैं, अगर तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, तुम्हारे प्यार में उनको कमी नज़र आवत है। लेकिन घर वालों को देखो ज़्यादा से ज़्यादा यूँ पता होता है ना कि दुनिया जहान कैसा है, इस वजह से पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी संतान ऐसी चीज़ों में ना पड़े। लेकिन उस टाइम ना वो सब दुश्मन ही नज़र आवत हैं, तो जब दुश्मन नज़र आते थे तब इन्होंने कई ऐसी बातें बोल दी जिसको भाई साहब जिज्जी ने कितनी बार गिनाया, कितनी बार भुना है कि मैं और किसी का ही बोलूं, जो लड़का अपनी माता का, अपनी बहन का नहीं हुआ वो मेरा कब होगा, न जाने का, मुंह काला पीला तो बाद में, हमारा सिक्का खोटा है तो हम का करें, बहुत सारी बात है। तो जितने दिनों दिन जिज्जा जी को, इनके कागजी पति को इनकी हरकतें दिख रही हैं भाभी के साथ, टरू वालों की तो आंखें खुलन रही हैं। भाई जिज्जा जी को भी लग रहा है कि ना हमने बहुत ही सही डिसीजन लिया है,
बताओ, हम्मा समस्या थी, हमारे घर वालों में समस्या थी, लेकिन का इनकी नई नवेली भाभी जो सबको हाथों हाथ लिए रहती है, उसके अंदर भी कमियां हैं। मतलब भाई वो बेचारी जब से आई है इन्हीं के रंगों में रंगी है। लोग उसको गरिया देते हैं कि भाई इनके पग चिन्हों पे ना चलो, उसके बावजूद भी इनके हिसाब से उसने बयानबाजी करी और अपना बॉन्ड स्पेशल दिखाने की कोशिश करी। कितनी बार सफाईनामा दिया कि आप ऐसे मत बोलो कि हम अकेले काम करते हैं। इसमें ना पूरा ना सहयोग हमारी जिज्जी का रहता है, क्योंकि कई बार अगर हम नीचे काम करते हैं तो हमारे लिए खाना ऊपर बना देती हैं, तो ये भी एक सहयोग है। मतलब कुल मिला के बेचारी ने इतने सफाईनामा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिज्जी को अपनी भाभी पसंद नहीं आई। रोज़ चीज़ें उसकी ख़राबें होती चली गई, रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें आती चली गई। तो भाई ये चीज़ अब बहुत से ज़्यादा लोगों को समझ में आ गई है कि ना किसी रिश्ते या ससुराल या मायके का मतलब नहीं है। यहाँ पर इनका ईगो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो चाहे ससुराल का हो या मायके पक्ष का हो, हमार जिज्जी फिर उसको भी नहीं छोड़ेगी। यूट्यूब पे आए के उसकी इमेज की भजिया तल देगी, जिस तरीके से आजकल भाभी की कर रही है। अब कल जब ये गई थी तो तमाम लोग कह रहे हैं बग्गा के साथ गई, वह नहीं करी थी, बस इन्होंने बग्गा का नाम लिया। और तमाम लोगों को भाई ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से तला भुना खा रही हैं, टाइफाइड में तो बिल्कुल हल्का खाना बोला जाता है, वो भी बिना ऑयल के। और भाई अब तो जिज्जी तुम ना लोगन का मुंह बंद करके खातिर रिपोर्टर दिखाए दो हैं। अब एडिटिंग पडिटिंग ना करना, कोई पुरानी मत दिखाना, डेट सहित दिखाना है। तो जिज्जी ने भाई भाभी जी को गाली खिलाने के लिए टाइफाइड और शायद कुछ और टेस्ट भी कराएं जिनके रिपोर्ट अभी नहीं आए हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना, लेकिन हमारे जिज्जी ने जो बुना था ताना बाना उसमें फंस चुकी है कि लगातार बार लोग ऐसी चीज़ें देखिए। आजकल मेडिकल से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो ब्लॉगिंग देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कोई टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो कभी ना कभी किसी न किसी को हुआ है। जर्नल सी चीज़ है, जब तेज़ बुखार हो जावे, बुखार काफ़ी दिन तक ना जावे तो अक्सर टाइफाइड निकल आता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारी जिज्जी को शायद रिपोर्ट आने से पहले पता चल गया कि हमको टाइफाइड है। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं ना जो समझ में नहीं आ रहा है कि का सच है का झूठा है। अब आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सारा क्रियाकलाप इस समय सिर्फ़ और सिर्फ भाभी जी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है कि कैसो करके हमारे टरू वाले लोग हमारी भाभी को गरियाँ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भाई जिज्जा जी की भी आंखें खुल चुकी हैं, और पहले भी खुल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट इनकी ज़िंदगी में रहा आंखें खुलने का, हमारी जिज्जी के जो वॉइस ओवर गाली गलौज वाला चैनल, मतलब माँ बहन घर परिवार रिश्तेदार किसी का भाई इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके बारे में, जिसके करेक्टर के बारे में इन्होंने कीचड़ ना उछाला हो। और दूसरा ये रहा कि जब जिज्जा जी का हुआ था एक्सीडेंट, ऐसे में एक जीवन संगिनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम भी भैया सुसु पोटी एक माँ ने करा, एक बहन ने करा। उस टाइम इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तगड़ा वाला कि भाई अब तो ना तू संभल जा, अगर तेरे दिल में थोड़ा सा अभी भी है जो सॉफ्ट कॉर्नर तो समझ जा। जो बंदी तेरे से अगर इतना भी प्यार करी होती, जो कई बार अभी नौटंकी ड्रामा करी है विगत दिनों में कि मेरे घर में तुम्हारे घर में मेरे खाने का दाना पानी है, मैं तो आए के रहूँगी, घर बसाए के रहूँगी। गांव के शिव मंदिर भी गई थी, वहाँ पे एक महिला ने हाथ देखा, उसने भी बताया कि नेक्स्ट टाइम तुम पति के साथ आओगी सर नवाने। मतलब कुल मिला के इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया था, ऐसा लग रहा था कि हमारी जिज्जी एकदम जिज्जा के प्यार में डूब चुकी है, लेकिन शर्तों में कोई छेड़छाड़ नहीं है। और इतना सारी चीज़ें होने के बाद लोग दिल से निकल जाते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था, और जिन दिनों दिन इनकी जो हरकतें बढ़ती जा रही हैं अपनी भाभी के प्रति, तो जाहिर सी बात है। और उनको लगता है कि नहीं भाई, कभी कभार होता है ना इंसान को कि थोड़े किसी पॉइंट पे ऐसा आके सोचता है यार है तो मेरा ही बेटा, है तो मेरी ही बीबी, बेचारी अकेले जी रही है। फिर जब उसकी कुछ और चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर भाई कहता अरे नहीं भाई हम क्या सोच रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में तो इसने ऐसे करा वैसे करा, चलो हम बुरे थे पर का भाभी भी बुरी है जिसका तुम डे 1 से तारीफ़ें कर रही हो, उसके घर में भी तुम उसका नमक खा के आ गई हो, लेकिन ना उसके चरित्र चित्रण को लेकर तुम कोई कमी नहीं छोड़ रही हो। तो भैया जिज्जा जी का कल वीडियो जिसने नहीं ना देखा जाए कि देखें,
उसमें साफ साफ शब्दों में स्पष्टीकरण आवा है और कहीं ना कहीं अब मन में भी पूरे तरीके से निकल गया है कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं करी। कई बार होता है ना, क्योंकि एक बच्चा भी है भाई साहब, और ज़िंदगी में अगर इन्होंने प्यार किया था वो भी बहुत पहले से किया था, जैसा कि जिज्जी ने बताया है कि बहुत पहले से वो हमको पसंद करते थे। और जिज्जी का ज़िंदगी में आना वो मेरिकल से ज़्यादा समझते थे कि भाई कुछ तो आश्चर्यचकित हुआ हमारी ज़िंदगी में कि हम जिसको चाहते थे वो मुझे मिल गई। लेकिन इसको ना हमारा जिज्जी ने बदल कर दिखा दिया कि ऐसे कैसे, तुझे कहाँ लगता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखो बताते हैं कि हम कहाँ हैं। तो भाई 33-35 साल की एज हो चुकी है, जिज्जा जी बता रहे हैं बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब कोई रिग्रेट नहीं है कि ज़िंदगानी कहानी में क्या हुआ। और सबसे ज़्यादा लकी मैं हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारे लोगों ने मेरे मनोभाव बदलने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि आज मेरे पास माँ है। वो भी ऐसी माँ जिसने मुझे डांटा, फटकारा, जब ऐसा मौका लगा तो 2-4 थप्पड़ भी लगाया, लेकिन आज फिर से मेरे साथ खड़ी है। कुछ लोगों की तो अम्मा भाई साहब बिटिया है बीमार, लेकिन उनके घूमन घुमाई चढ़ी है। अब भाई आ जाना चाहिए। सब्सक्राइबर तक लगातार बार बार बोल रहा है कि मम्मी जी आए जाओ, मम्मी जी परेतिन को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन मम्मी जी अब आने का तैयार है नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब भैया मेरा हो चुका है रिटायरमेंट, अब मुझे घूमना फिरना चाहिए, यहाँ वहाँ जाना चाहिए। और बड़कन्नी जिज्जी उधर सफाई दे रही कि देखो हमने मम्मी को बांध कर थोड़े नहीं रखा, मम्मी जी आज बोले हम कल दूसर की टिकट कराए कि चाहे महंगी से महंगी हो जाए, चाहे हमको जितना नुकसान हो जाए, लेकिन हम मम्मी जी को भेज देंगे। अब मम्मी को हमने बांध के नहीं रखा, मम्मी ये नहीं जाना चाहती हैं तो हम क्या करें। मतलब कुल मिलाए के अब मम्मी जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मम्मी जी के ऊपर उंगलियां उठ रही कि भाई मम्मी जी को जिज्जी ने पकड़ के नहीं रखा है। भाई मम्मी जी खुद नहीं आना चाहती, क्योंकि मम्मी जी ने ही तो बोला था कि हम तुम सबको सबक सिखाए देंगे, हमारी वैल्यू का है ना तुमको ज़रूर हम जताए देंगे। अब लग रहा है हमारी छुटकन्नी जिज्जी को तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि माँ का है मेरी है। अब मम्मी जी बग्गा को हुआ है कि नहीं, ये तो भाई तुम बग्गे से पूछ लो। वैसे दर्शकों बग्गी और बग्गे ने भी बहुत पूरी कोशिश करी है मम्मी जी का कमरा कुमरा सेट सूट करके बढ़िया सफाई करके मम्मी जी के फ्रेम व्रेम सजाए वजाए के। हाँ, जो अंदरूनी कपड़ा लगता है मम्मी जी के दीवान उसको टच नहीं किया है, क्योंकि उसका कहना जब मम्मी आएंगी उसी के हिसाब से हम ताना बाना करेंगे। अभी हम पता चले कर दें और उसके बाद फिर लेना एक देना दो हो जाए हैं कि तुम्हारा हमारी यूँ सामान इधर चला गवा, वो कहाँ गवा, इसलिए बग्गी ने पहले ने बोल दिया। तो अब बस यही बात है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद काश कि जिज्जी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि मेरा अपना कौन है, मेरे लिए कौन चिंतित करता था, मेरे लिए ज़्यादा मैटर कौन करता था। कब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे ये अपने नहीं थे, कौन से मेरे अपने थे जो कि खून के रिश्ते नहीं थे, जो विधाता ने रिश्ते बनाए थे, इनके वैवाहिक रिश्ते थे। प्रेगनेंसी में भी उसी ने साथ दिया, इनकी सास ने। और इन्होंने खुद सेलेक्ट किया था कि ना हम उधर मायके ना जाएंगे, क्योंकि मायके में बग्गा चला जाएगा ठेकेदारी पे और मम्मी चली जाएंगी अपनी दुकानदारी, मतलब अब जो भी जॉब वॉब करती थी वहाँ पे डिपो में अपने, तो फिर मैं अकेले रह जाऊँगी, मेरा कोई केयर नहीं करेगा, इसलिए मैं यहीं रहूँगी। जिज्जी समझ लो, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बर्बाद ना करो, ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक ज़िंदगी मिलती है जो तुम बहुत लेक्चर और ज्ञान की बातें करती हो तो थोड़ा सा इसका जी लो, सही मायने में जी लो। जो चीज़ें तुम ख़राब कर चुकी हो तो अब सही होने का कोई चांस नहीं है, पर अपनी ज़िंदगी को तो ढंग से जिया जा सकता है। अब हर लोगों की ज़िंदगी में आग लगाना, ऐसे घुसना बिल्कुल नहीं अच्छा है। अब तो तुम्हारा पति भी समझ गया भाई, तो सबसे जब बुरा टाइम होता है तभी रियलाइजेशन होता है, जैसे तुम्हारे पति को हो गया कि जब वो मेरा दुख तकलीफ़ था, जब मैं लाचार था, बेबस था, दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी, तब बहन और माँ खड़ी थी। लेकिन उसी तरीके से आज जब तुम अकेली पड़ी हो, बीमारी अब कितनी उसमें बीमारी है, क्या बीमारी हो तो तुम ही जान सकते हो या डॉक्टर, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं है और ईगो तुमको इतना ज़्यादा प्यारा है कि तुम नीचे भी नहीं जा रही हो, तुम हेल्प भी नहीं मांग रही हो। इतना ईगो किस काम का भाई, ईगो लेके ऊपर जाओगी। प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहो। बीमारी में अगर कोई समस्या आ रही तो खाना नीचे खा पी सकती हो, वो इतनी भी बेकार नहीं है। उसने तो भाई तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन आज उसकी इमेज को तुम बेकार कर रही हो, इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही हो, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हो, उसके ऊपर सवालात उठा रही हो।
तुम्हारे पति को अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और सब्सक्राइबर भी जा के बोल रहे हैं कि भैया तुम बहुत अच्छे से बच गए। क्या कि ना यहाँ वाला जो है उनका वो सुधर नहीं सकता है, और उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है उनसे सुधार की। तो अब तुम्हारे पति के पास तो माँ है। अब तमाम टरू वाले कहेंगे कि भाई जुज्जा जी ने ना जानबूझ के पोक किया है दीदी को, कहा कि इनके पास माँ मतलब यहाँ नहीं है, पटना में है। तमाम लोग जाए कि उधर ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, पर ऐसी चीज़ों के बाद ना ये समझ में आता है, ऐसी हरकतों के बाद समझ में आता है। उम्मीद करते हैं कि नेगेटिविटी को ना सोच के ये कुछ पॉजिटिव सोचें कि वाकई में इनके भले बुरे टाइम पे कौन था, और अभी जब ये ईगो में आ गई तो कौन नहीं है। अभी भी चाहें तो बग्गी इनके साथ है, इनका ख्याल रख सकती है, लेकिन इनका ईगो बड़ा है कि ना मैं सब कुछ सह लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी, बुखार में तप भी रही हूँ तो भी ना मैं नीचे नहीं जाऊँगी, हैं मैं ऊपर ही खाना बनाऊँगी। चाची की भी हेल्प मैं ज़्यादा नहीं ले सकती क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर चाची जी नीचे काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।